भगवान शिव के अनन्य उपासक परम सिद्ध संत श्री तारा बाबा की पुण्य भूमि सिरसा में श्री विठलेश सेवा समिति सीहोर के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले के मुखारविंद से श्री शिव महापुराण कथा का श्री तारा बाबा कुटिया, ग्राम राम नागरिया, रानिया रोड, सिरसा, हरियाणा से सीधा प्रसारण। गौरा माता मानी है गणपति, गौरा माता मानी है गणपति, शिव जी दावर दानी है गणपति, शिव जी दावर दानी है गणपति, शिव जी दावर दानी है गणपति। पहले लड्डू भोग लगाइए, सारे काम रास होएंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होएंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होएंगे। गणपति वरदा देव न दूजा, गणपति वरदा देव न दूजा, सबसे पहले होंदी पूजा, सबसे पहले होंदी पूजा। गजमुख जी गुण सारे गाइए, सारे काम रास होएंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होएंगे। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होएंगे।
चमका मारे सोना वेशे, चमका मारे सोना वेशे, कुंडला वाले काले केशे, कुंडला वाले काले केसे, दुल्ले मत्थे नाल चरेना दिलाइए, सारे काम रास होएंगे, गणपति जी गणेश मनाइए, सारे काम रास होएंगे, गणपति जी गणेश मनाइए, सारे काम रास होएंगे, गणपति जी गणेश मनाइए, सारे काम रास होएंगे। बोले गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री सेवाई नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री से महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे और तारा बाबा की कुटिया में तारकेश्वर धाम पर हम सभी एक कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य जजमान श्री गोपाल जी कांडा, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के, साथ में श्री गोविंद जी कांडा, वशिष्ठ भाजपा नेता एवं मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया से, श्री लखराम जी कांडा, श्री शुभम जी कांडा, श्री धवल जी कांडा, श्री धैर्य जी कांडा, कांडा परिवार सिरसा हरियाणा से कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा, आनंद में करा, अपितु समूचे जन समुदाय को ये सुंदर कथा श्रवण कराकर विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए कांडा परिवार निरंतर सेवा भाव में निरंतर लगा रहता है। आप सभी ने, हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पूरा परिवार सत्संग में लगा रहता है, सेवा में लगा रहता है। और आप सभी को निरंतर ज्ञात है किस प्रकार से आंखों का ऑपरेशन भी यहाँ निःशुल्क रूप से कराया जाता है तारा बाबा की कुटिया पर। उनको लाने और छोड़ने की व्यवस्था भी, संपूर्ण व्यवस्था ये तारा बाबा की कुटिया में लाने ले जाने की ये पूरी व्यवस्थाएं कांडा परिवार द्वारा निःशुल्क रूप से की जाती है। देखिए सेवा ही प्रमुख है और जीवन में अगर हमें कुछ भगवान भोलेनाथ ने दिया है तो हम निरंतर सहयोग प्रदान करते रहें, एक दूसरे को सहयोग देते रहें तो निश्चित ही जीवन सुधरेगा, संवरेगा और सभी भक्तों का ये पुण्य फल प्राप्त होगा। और निरंतर आप सभी को ज्ञात है गत वर्ष भी शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में ये शिव महापुराण की कथा हुई थी और इस वर्ष भी हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तारकेश्वर धाम पर तारा बाबा की कुटिया में हम सभी को ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, पर हम हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक देवाधिदेव महादेव की कृपा और उनकी इच्छा नहीं होती तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं होता। आप सभी को, हम सभी को निरंतर पूज्य गुरुदेव ने कथा के दौरान बताया है कि अगर भोलेनाथ की कृपा और मर्जी नहीं होगी तो कुछ भी कार्य संभव नहीं होगा। बिना उनके मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो निरंतर हम सभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते रहे और भगवान का गुणन अनुवाद करते रहे। देखिए तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हम सभी देवाधिदेव महादेव की कृपा से ही श्वास लेते हैं, उनकी कृपा से ही सारे जगत के कार्य करते हैं। और निरंतर आप सभी को भी ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवाधिदेव महादेव से कह दें। ये बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को निरंतर देखने को मिलता है। देखिए आप सभी
निरंतर जब से भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ करा है, सभी लोगों ने, उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो पूर्ण हुई है, साथ में मेरे महादेव की कृपा भी सभी भक्तों पर विद्यमान हुई है। और निरंतर हम सभी ने देखा है किस प्रकार से हम बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं, एक बेलपत्र चढ़ाते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात कहते हैं, तो निश्चित ही कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है, उन सभी का भंडार भर कर रख देता है। देखिए, जीवन एक महाभारत की तरह है। यहाँ कर्ण जैसा मित्र चुनना पड़ता है और कृष्ण जैसा मार्गदर्शक चुनना पड़ता है और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। इसके बाद में ही हम अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, सही तरीके से हम जी सकते हैं। तो निरंतर हम सभी को एक मार्गदर्शक के रूप में भगवान कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और देखिए, आज हम कहीं ढूंढने क्यों जाएं, क्योंकि गुरु जो एक ऐसा होता है, गुरु ही हमें मार्ग दिखाता है और गुरु के मार्ग, बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो निश्चित ही एक हमें लक्ष्य प्राप्ति तो होती है, साथ में हमें हमारे जो भी मन के मनोरथ होते हैं वो पूर्ण होते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें मार्ग दिखाने वाला होता है और गुरु ही उस मार्ग पर हमें चलाने वाला होता है। क्योंकि मोक्ष का मार्ग है गुरु, परम सखा है गुरु, संपूर्ण प्रेम है गुरु, एक अनुभूति है गुरु, आत्मा की याद है गुरु, पूर्ण मार्गदर्शक है गुरु, सकल ब्रह्मांड रूप है गुरु, परम ज्ञान का भंडार है गुरु, साक्षात भगवान रूप है गुरु, सत्य ज्ञान की वाणी है गुरु, हर मुश्किल की युक्ति है गुरु, हर प्रश्न का सही उत्तर है गुरु, जीवन का चमत्कार आधार है गुरु, आध्यात्म के प्रत्यक्ष परिभाषा है गुरु, सब धरती कागज करू, लिखनी सब मन राय, सात समुंदर मासी करू, पर गुरु गुण गाया ना जाए। देखिए, गुरु की महिमा इतनी भारी होती है कि हम अपनी वाणी से उन गुरु की महिमा को गा भी नहीं सकते, हम अपनी वाणी से कुछ व्यतीत भी नहीं कर सकते। देखिए, ये तारा बाबा की जो कुटिया है, ये गुरु की ही कुटिया है और गुरु जो मार्ग दिखाता है उस मार्ग पर अगर हम चलते हैं तो निश्चित ही वो मार्ग तो प्रशस्त तो होता ही है, साथ में हमें लक्ष्य प्राप्ति भी होती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी हमें मिलता ही है। आज देखिए, पूज्य गुरुदेव द्वारा हम सभी निरंतर कथा श्रवण करते हैं, कथा अमृत का लाभ लेते हैं और पूज्य गुरुदेव ने हमें जो मार्ग बताया है अगर हम उस पर चलते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। पूज्य गुरुदेव ने हमको बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है महादेव से मिलने का, महादेव से जुड़ने का और उनके चरणों में जाकर अपनी मन की बात कहने का। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। देखिए, गुरु ने जो हमें मार्ग बताया है एक लोटा जल का, उसमें ना ही हमारा कोई धन खर्चा हो रहा है, ना ही हमारा अति महत्वपूर्ण समय जा रहा है, बस हमें करना कुछ नहीं है, प्रतिदिन दैनिक कार्य कर कर, प्रतिदिन स्नान आदि कर कर अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाना है, भगवान पर अर्पित करना है और एक बेलपत्री चढ़ाकर अपने मन की बात कहना है। तो निश्चित ही मेरे कुबेर भंडारी ने सभी का हाथ पकड़ के रखा है और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई है। ये लाखों का जन समुद्र इस बात का जीता जागता सबूत है कि मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे राजा धीराज महाकाल राजा ने कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान हम सभी को करा है, जो ये लाखों का जन समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है। देखिए, 1 2 3 4 पंडाल नहीं अपितु इसके बाहर भी और पंडाल लगे हुए हैं, वहां पर भी भक्त एलईडी स्क्रीन के सामने बैठकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
गुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चले और एक लोटा जल चढ़ाने का नियम अपने जीवन में धारण करें, तो निश्चित ही मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे सारे कार्य, सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और वैसे भी गुरु के बारे में किसी ने कहा है, गुरु वह है जो जगा दे, परम से मिला दे, दिशा बता दे, खोया हुआ दिला दे, पुकारना सिखा दे, आत्म परिचय करा दे, मार्ग दिखा दे और अंत में अपने जैसा ही बना दे। लेकिन याद हमें एक चीज रखना चाहिए कि गुरु मार्गदर्शक है, वे हमें चलना रास्ता बता सकता है, लेकिन चलना हमें स्वयं ही पड़ेगा। इसलिए गुरु ने हमें जो रास्ता बताया है उस पे हमें स्वयं को ही प्रयत्न करके चलना पड़ेगा। हमें जो छोटे छोटे उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं उन्हें स्वयं करना पड़ेंगे, तब जाके निश्चित ही मेरे भोलेनाथ की कृपा हम सभी भक्तों पर विद्यमान होगी और निश्चित ही कुबेर भंडारी की कृपा, राजा धीराज महाकाल राजा की कृपा हम सभी भक्तों को मिलेगी। देखिए, ये गुरु की ही महिमा है जो आज तारकेश्वर धाम पर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर हम सभी कथामृत का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। कांडा परिवार द्वारा यह सुंदर कथा का आयोजन रखा और हम सभी भक्तों को कृतार्थ में करा। बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में ये कथा चल रही है। आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकड़ शंकर की ये पावन धरा, कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। ऐसी कृपा है उस धरा की। देखिए, उस धरा पर पहुंचने के बाद में आप स्वयं ही महसूस करेंगे कि किस प्रकार से कुबेर भंडारी की कृपा बरसती है। उस धरा पर पहुंचने के बाद में एक मन की शांति हम सभी को मिलती है, एक आत्मबल हम सभी का बढ़ता है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे पीछे है जिसने हमारा हाथ पकड़ के रखा है और जो हमें हर मुश्किल से पार कर देगा, हर मुश्किल का युक्ति वो ढूंढ निकालेगा। ऐसा हम सभी को महसूस होता है उस धरा पर पहुंचने के बाद में, क्योंकि वो धरा साधारण धरा नहीं है। कंकड़ शंकर का महत्व है, कंकड़ शंकर को पूजा जाता है और साथ में अनगिनत बार हम सभी ने शिव महापुराण की कथा उस धरा से श्रवण कर रखी है। साथ में आप सभी को निरंतर ज्ञात है उस धरा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 24 घंटे निरंतर सतत रूप से चलता रहता है। भक्त आते हैं और अपने मन में निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। इतना महत्व उस धरा का हम सभी को निरंतर प्राप्त होता है और आप सभी को ज्ञात है इस धरा से सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हो मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। जिसके चरणों में दुनिया झुकती, जिसके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो मोती मिला, मुझे अनमोल वो मोती मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, गुरु सा कोई अनमोल नहीं। अंबर ढूंढा सागर ढूंढा, गुरु सा कोई अनमोल नहीं। गुरु से बढ़कर इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। शायद मेरे अच्छे कर्म थे, शायद मेरे अच्छे कर्म थे, सतगुरु तेरा प्यार मिला, सतगुरु तेरा प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री गोपाल कांडा जी हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री गोपाल कांडा जी हम सभी को 2 मिनट का उद्बोधन प्रदान करेंगे। तारा बाबा की इस पावन और पवित्र भूमि, उनकी तपस्थली तारकेश्वर धाम, इस कुटिया में आए हुए सभी भक्तों को गोपाल, गोविंद और कांडा परिवार का सादर प्रणाम, चरण वंदन। आप सब लोग बहुत दूर दूर से भगवान शिव की महिमा सुनने परम वंदनीय गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी से आज सीधा, मैंने कल कहा था कि कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है सीहोर में और सिरसा में, क्योंकि दोनों ही शिव की भूमि हैं। वहाँ का कंकर कंकर जैसे शंकर है। तो मैं सिरसा के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत से लोग आज सिरसा के बाहर से भी आए हुए हैं और मेरी आवाज़ पूरी दूर तक जा रही है चैनलों के माध्यम से। 1954 में विनोबा भावे जी भूदान के लिए, के भूमि दान के लिए इस देश का भ्रमण करने के लिए निकले। वो पूरे देश में भूमि मांग रहे थे लोगों से कि गौशाला के लिए, शिवालय के लिए भूदान करें। जब वो सिरसा पहुंचे 1954 में, यहाँ हमारे सीताराम जी बागड़ी एमएलए हुआ करते थे। उन्होंने उनको भूमि भी दान दी और वो सिरसा में रुक गए। महाराज जी वो कहीं नहीं रुकते थे एक दिन से ज्यादा। विनोबा भावे जी की बुक में लिखा हुआ है कि वो सिरसा आके ठहर गए। तो बहुत दूर दूर तक जब बात फैली कि विनोबा भावे जी जो कहीं नहीं रुके पूरे हिंदुस्तान में, वो सिरसा में आकर क्यों रुक गए, तो उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि सिरसा में मुझे भगवान शिव की भूमि का अनुभूति हुई कि जैसे ये शिवालय की भूमि है, भगवान शिव की भूमि है, सिरसा भगवान शिवालय की भूमि है।
शिव की नगरी है, वो उन्होंने रोज एक एक दो दो चार चार चक्कर इस सिरसा की भूमि के लगाए और तारा बाबा जी ने अपनी कुटिया यहां बनाई। कितने कितने बड़े संत, बाबा सरसाईनाथ जी यहां पर आए, गुरु गोविंद सिंह जी, कितने कितने बड़े संतों ने, रविदास जी, कितने संतों का नाम लूं। ये संतों की नगरी, चारों तरफ डेरों की भूमि, ये सिरसा भगवान शिव की धरती, और जिस पर बैठकर आप शिव महापुराण का पाठ, शिव महापुराण की कथा जो स्मरण कर रहे हैं, मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं। और आप कथा सुनाने के लिए जो आपने कहा कि एक बार से दूसरी बार जो कथा हुई है सीहोर के बाद, तो वो सिरसा शिव की भूमि है जो आपको खींच कर लाई है। और सिरसा में आपने जो वादा किया है कि एक बार दो बार नहीं, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि पंडाल में बैठकर 5 बार सुननी है, तो आपने 5 बार यहाँ कथा सुनानी है। शिव पुराण आपने 5 बार इस सिरसा की नगरी में बैठकर बाबा की कुटिया में उनको सुनाने के लिए, ये संतों की धरा है, ये तपस्थली है बाबा की। यहाँ सब मनोकामनाएं, कहते हैं कि किसी पहुँचे हुए पाए हुए संत के समीप जाने जैसा इस संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। और आज तपस्थली पे आए हुए सभी लोग बहुत धन्य हैं कि यहाँ आपके मुखारबिंद से हम सबको महाशिव पुराण की कथा सुनने को मिल रही है। हम सब बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। सिरसा की जनता आपके चरणों में बार बार नमन करती है, वंदन करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद आदरणीय कांडा जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गोपाल कांडा जी के लिए। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा। और आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर निरंतर सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा जो कि नियमित रूप से चलता है, जिस विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है। और आप भी इस भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति आप देकर आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन सकते हैं। साल में एक दिन, 365 दिन में से एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम निरंतर सुचारू रूप से चलता है। साथ में गौ माता की सेवा तो सुचारू रूप से चलती ही है और एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता है। समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं। दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत निःशुल्क रूप से कन्या विवाह, कभी भी आपकी शादी फिक्स होती है तो कभी भी आप आकर वहां पर विवाह कर सकते हैं। और वहां पर रुकने की, भोजन की व्यवस्था, कन्यादान की व्यवस्था, ये संपूर्ण व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव की तरफ से निःशुल्क रहेंगी। निरंतर इसी मार्गदर्शन पर चलते हुए हम सभी आज कथा के दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे और ये सेवा के सारे प्रकल्प चलते हैं। इन सेवा के प्रकल्पों से आप भी जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आप भी चल सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को, जिन भामाशाहों को मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर, एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी में भी अपनी स्वराशि आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने अपनी स्वराशि प्रदान करी, उससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। 6 मार्च से 12 मार्च तक बठिंडा पंजाब की पावन धरा पर कथा अमृत का लाभ हम सभी लेंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ लें। समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा को हम सभी श्रवण कर सकते हैं आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से। 6 मार्च से 12 मार्च तक श्री वैष्णो देवी मंदिर
पटेल नगर रिंग रोड बठिंडा पंजाब की पावन धरा पर कथामृत का लाभ लेंगे। और 25 फरवरी से आप सभी को ज्ञात है 3 मार्च तक कुबेर भंडारी की पावन धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथामृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी सहराशि समर्पित की, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम: विनीत जी चौहान मंदसौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। सुशील जी उपाध्याय बिहार से 500 रुपए। नीरज जी गुप्ता शिवपुर से 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। पंकज जी शर्मा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तादान में 500 रुपए। महेंद्र जी की तरफ से 500 रुपए। गीता जी मालवीय उज्जैन मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कमलाबाई जी की तरफ से 500 रुपए। गुप्तादान में 500 रुपए। बिमला जी व्यास की तरफ से आष्टा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। सुरेश उषा देवी जी की तरफ से राजस्थान से 2500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। जगन्नाथ जी चौहान की तरफ से 1051 रुपए। जगदीश जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए। पुष्पा जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। विनय कुमार जी की तरफ से कटनी मध्य प्रदेश से 500 रुपए। मीना जी की तरफ से हरियाणा 500 रुपए। बाला देवी जी की तरफ से सोनीपत हरियाणा 500 रुपए। गुप्तधन में 500 रुपए। शकुंतला जी चौरसिया कोटा राजस्थान से 1100 रुपए। गोपाल जी साहू समोद से 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। देव जी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। अशोक जी की तरफ से मराठे से 500 रुपए। मुन्नीबाई जी ठाकुर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 11,000 रुपए की सहराशि बाबा कुमरेश्वर धाम जी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सहराशि आपने समर्पित की। जय जी मेहरा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। आजाद यादव की तरफ से महाराष्ट्र से 500 रुपए। सीमा जी मित्तल हैदराबाद से 1100 रुपए। मुकेश जी गांधी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। दारा सिंह जी की तरफ से हरियाणा से 1100 रुपए की सहराशि आपने समझ की। पुष्पा सिंह जी की तरफ से 501 रुपए की सहराशि आपने समझ की। मारुति जी की तरफ से अलवर राजस्थान से 500 रुपए। गुप्तधन में 500 रुपए। राहुल जी भवानी की तरफ से मध्य प्रदेश से 500 रुपए। रमेश जी दुबई की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 1100 रुपए। सुनील जी संत की तरफ से सुंदर 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। बेल देवी जी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 5100 रुपए की सहराशि आपने गौ माता के चारे हेतु समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वतः सहराशि आपने समझ की। अभिषेक गणेश जी सहनी की तरफ से 500 रुपए। गीता देवी जी की तरफ से पंजाब से 1501 रुपए। और मीला देवी जी की तरफ से 500 रुपए। गुप्तधन में 1100 रुपए। सुरेश जी मंगोड़ा की तरफ से सुरेश जी मोगड़ा की तरफ से पुणे मराठे से 5001 रुपए की सहराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम जी समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वतः सहराशि आपने समझ की। भव्य जी सैनी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए की सहराशि आपने समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। स्वतः सहराशि आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी सहराशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में हम सभी चलते हैं और सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाई नमस्तुभ्यं। धरण की
शिरडी गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती माता की गणपति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की तारकेश्वर महादेव की तारा बाबा की संत सदगुरुदेव गौ माता की चिंता संतान हंता यत्तदां जन्मगतो जंतुवा सर्वदुःखातिको भवित्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिराधास्ति ज्ञानचक्षुलाभया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदय शेषलीलाचलब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रं चतुर्विश्व जायते सो कंचन विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय Oh
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, अमरेश्वर महादेव की जय, तारकेश्वर महादेव की जय, तारा बाबा जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य तारा बाबा जी की कुटिया में सिरसा हरियाणा की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ बैठकर आप और हम भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा शिवरात्रि के पावन अवसर के इस उपलक्ष्य में तारा बाबा जी की कुटिया में इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा शिव महापुराण तारा बाबा जी की कुटिया में दूसरी बार आयोजित की गई है। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में वैसे तो स्वयं तारा बाबा ही इस आयोजन को करवा रहे हैं, आयोजक हैं, और कथा के मुख्य आयोजक के रूप में श्री गोपाल कांडा, पूर्व गृह मंत्री, एवं श्री गोविंद कांडा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मुख्य सेवक तारा बाबा कुटिया, श्री लखराम जी कांडा, श्री शुभम जी कांडा, श्री धवल जी कांडा, श्री धैर्य जी कांडा, कांडा परिवार सिरसा हरियाणा इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी के लिए साधुवाद, धन्यवाद। शिव तत्व में भगवान शंकर की जो कथा है, भगवान शंकर का जो शिव की जो कथा है, भगवान शंकर का जो पवित्र चरित्र है, शिव महापुराण, जिसको जितना हृदय से, दिल से श्रवण किया जाता है। बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? जो बक्से लगाते हैं वो चलते नहीं है क्या?
जितना हृदय से भाव से इस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जिस हृदय से, दिल से इस कथा को आप सुन रहे हैं, चाहे तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर श्रवण कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा का लाभ आप ले रहे हो, शिव की एक अविरल भक्ति है शिव महापुराण की कथा, जिसमें केवल श्रवण के माध्यम से भगवान शंकर को अपने भीतर उतारना, श्रवण के माध्यम से भगवान शिव को अपने अंदर उतारने का प्रयास करना। क्योंकि स्वयं राम जी महाराज भी मां शबरी अम्बा से कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति, मनुष्य, मानव संसार सागर में आने के बाद संसार सागर में आने के बाद यदि शिव भक्ति को धारण करे, शंकर भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करे, तो स्वयं शिव स्वयं शंकर, आवाज खोल दो पीछे की, स्वयं शिव हृदय के अंदर विराजमान होते जाते हैं और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। से तनु तनु बख मुक्ति ओंकार